हालांकि ये गोन करी हमेशा उबले हुए चावलों के साथ खाई जाती है, मैंने सोचा है चावलों को थोड़ा सा फ्यूज़ कर दें, इसमें एक ज़ीरे का तड़का दे दें। तो आप अपने फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून तिल वाले तेल के डाल दें। और जैसे तेल गरम हो, 6 पत्ते तुलसी के बारीक स्लाइस कर लें, पैन में डाल दें। और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दें। ज़ीरा डालने के बाद आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ये पैन में डाल दें और आधा टीस्पून नमक का भी। जैसे तुलसी सफ़ेद होना शुरू हो जाए फ्राइंग के बाद, आप 1 कप चावल पैन में डाल दें। और इन चावलों को मैंने पार बॉईल किया हुआ है, यानी आधा उबलाया हुआ है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देख लें कि जो तड़का था ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए चावलों के साथ। चावल हो गए डन। हम अब एक सलाद बनाएंगे जो इसके साइड पे जाएगा, क्योंकि गोन खानों में बहुत सारा बैलेंस होता है। हमारी करी है बहुत स्पाइसी, चावल हैं जिनको तड़का मिला है, अब ठंडक पिलानी है खाने में, और वो आएगी सलाद से। आज के सलाद में हम थोड़ा सा आइसबर्ग सलाद पत्ता इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम लंबा लंबा बारीक स्लाइस कर देंगे। फिर आधा प्याज, और इसको भी आप बारीक स्लाइस कर लें। फिर इन सब चीज़ों को एक बोल में आप डाल दें। और ऊपर से आधा खीरा जो आप लंबा लंबा स्लाइस करके इस पे ऊपर से डाल दें। अब सलाद की जो ड्रेसिंग है वो है 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, आधा नींबू का जूस और 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आखिर में ऊपर से हम 1 टेबलस्पून जैतून का तेल इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, सलाद भी तैयार, चावल भी तैयार और विंदलू भी तैयार। अब हमने प्लेट अप करना है। चलें जी, टाइम आ गया है विंडलू को ट्राई करने का। देखते हैं। अब इसमें इतने सारे मुख्तलिफ मसाले
जो एक साथ फ्यूज़ होके बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मिर्च भी आ रही है और क्योंकि मैंने ताज़ी मिर्चें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं तो उनका फ्लेवर ही मुख्तलिफ हो गया है। और जो तिल वाला तेल है उससे गरमाइश आ रही है खाने में, जो मिर्च वाली गरमाइश नहीं है लेकिन एक मुलायम गरमाइश है, थोड़ी सी मिठास भी आ गई है खाने में। ये आलू चेक करते हैं क्योंकि ये विंडालू ओरिजिनल आलू तो नहीं जाते हैं इसमें, लेकिन हमने थोड़ी सी नई रेसिपी बनाई है इसके मुताबिक। अब आलू जो इस करी में पके हैं उन्होंने इसका सारा जो फ्लेवर है, जायका है, वो जज्ब कर लिया है। आलू गोश्त की तरह का ये सालन है लेकिन ये चिकन से बनता है और इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो गरम मसाले, उनका जायका बहुत आगे निकल रहा है। इस सलाद थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं इसके साथ, क्योंकि ये मिर्च जो खाई है थोड़ा सा ठंडा तो करना है मुंह को। इन सब फ्लेवर्स का मिलाप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। और फ्लेवर्स आप ये देखें, ये गोवन फ्लेवर्स आपने घर में कितने आसानी से बन सकते हैं। मिर्चें इस्तेमाल हो गई, जो आपके पास पड़ी हुई चीज़ें उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक दूसरे अंदाज से। चलें जीवन, आपके लिए ये विंडालू गोवन करी बन गई। और आप सब लोगों की ईमेल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईमेल ज़रूर भेजते रहें, मैं आपके लिए मुख्तलिफ क्यूजीन्स बनाऊँगी, मुख्तलिफ खाने बनाऊँगी। और अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।